प्रेजेंट टाइम में लोथल जो है न्यूज में है। लोथल न्यूज में क्यों है? बिकॉज द ओल्डेस्ट डॉक इन द वर्ल्ड टू गेट हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। तो जो विश्व का सबसे पुराना डॉकयार्ड है जहाँ पर शिप आकर के रुकते थे, उसको जो है एक नया एक बिल्डिंग के फॉर्म में बनाया जा रहा है, जो एक्चुअली नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बनाया जा रहा है। इसलिए जो है ये इस समय न्यूज है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इसके जो कामकाज हो रहे हैं उसको जो है रिव्यू किए हैं, उसके कंस्ट्रक्शन प्रक्रिया को देखे हैं, लेकिन वो जा करके नहीं देखे हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका रिव्यू किया है। तो और ये लोथल कहाँ पर है? लोथल गुजरात में है, सिंपल सी बात है। तो हम देख रहे हैं कि जो लोथल ओल्डेस्ट डॉक इन द वर्ल्ड टू गेट हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, ये प्रक्रिया चल रही है और ये एक्चुअल में नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम है जो कि भी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन प्रक्रिया चल रहा है। जब बन जाएगा तो हमें कुछ इस तरीके से वो फाइनल स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर हम बात करें तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है कहाँ? ये एक्चुअल में हम जानते हैं भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु नदी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये जो है उसका एरिया है। ये उसके एरिया है जो हमको कत्थई कलर में दिख रहे हैं या डार्क ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं। ये जो है हमारा एरिया है और ये हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक दक्षिणी बिंदु पर एक लोथल था, जो कि गुजरात का प्रेजेंट टाइम में गुजरात में जो भाल रीजन, गुजरात के भाल रीजन में अवस्थित है, ये लोथल है। और ये जो है पोर्ट सिटी लगभग 2200 साल पुरानी है, 2200 ईयर ओल्ड है, बिफोर क्राइस्ट है। तो हम देखते हैं कि ये हमारा जो है बहुत पुराना सिटी है। ये प्रेजेंट टाइम में न्यूज में है, तो क्या हमको इसे पढ़ना चाहिए? आखिर क्यों पढ़ना चाहिए? ये रीजन, ये क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले धौलावीरा न्यूज में था और 2020-21 के समय ये न्यूज में था धौलावीरा, और 2021 के यूपीएससी ने प्रीलिम्स में धौलावीरा के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू भी है और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और साथ ही साथ हम देखते हैं इंटरनेशनल कंसर्न के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा लोथल के बारे में। लोथल के बारे में देखें तो लोथल वाज ए थ्राइविंग ट्रेड सेंटर इन एंशिएंट टाइम विद इट्स ट्रेड ऑफ बीड्स, जेम एंड आर्मेंट्स रीचिंग वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। हम जानते हैं कि जो भारत का इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से, मध्य एशिया से बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे। तो वीड का जो मोती होते थे, ये हम देख रहे हैं उस समय के हमको कुछ जहरात मिले हैं, ज्वेलरी मिली हैं, ये कुछ बर्तन मिले हैं, ज्वेलरी मिली है। अरे उनका एक मुहर होता था। तो ये जो है बहुत सारे आभूषणों का, रत्नों का जो है व्यापार करते थे। किससे? वेस्ट एशिया से और अफ्रीका से करते थे। मध्य एशिया से भी कुछ इनका व्यापार होता था। आगे देखें तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है, ये उसका बिल्डिंग है जो गोवा में अवस्थित है। ये ही उसके काम को देख रहा है। तो इसने काम को नहीं देख रहा है, एक्चुअली वहाँ रिसर्च के काम को देख रहा है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इन गोवा डिस्कवर्ड मेन मरीन माइक्रोफॉसिल एंड साल्ट जिप्सम क्रिस्टल एट द साइट, इंडिकेटिंग दैट सी वाटर वंस फिल्ड द स्ट्रक्चर एंड इट वाज डेफिनेटली ए डॉकयार्ड। तो उन्होंने जो रिसर्च में पाया है कि कुछ वहाँ पर मरीन माइक्रोफॉसिल मिले हैं, कुछ साल्ट, नमक और जिप्सम के क्रिस्टल मिले हैं। इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि समुद्र का पानी लगातार वहाँ पर आता था और वो के स्ट्रक्चर को भर देता था। जैसा कि हमने अभी देखा, ये स्ट्रक्चर, ये जो है नदी है और यहाँ पर हम देख रहे हैं समुद्र का पानी यहाँ से नदी के माध्यम से आ जाता था। अरे कुछ ऐसा ही जो ये फिगर हमको दिख रहा है, कुछ इसी तरीके की बातें हमको ये बता रहे हैं गोवा के रिसर्च सेंटर। अगर हम देखें लोथल का इम्पोर्टेंस क्या हमारे लिए विश्व स्तर पर है? हाँ, हम जानते हैं यूनेस्को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची जारी करता है। उस सूची में जो है वो कुछ संस्थाओं को, कुछ स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यूनेस्को के ये लिस्ट में तो है, लेकिन एक्चुअल में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में न होकर के टेंटेटिव लिस्ट में है। तो टेंटेटिव लिस्ट क्या होता है? ये जो टेंटेटिव लिस्ट है एक्चुअल में 2014 से ही, अप्रैल 2014 से ही लोथल जो है यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में है। टेंटेटिव लिस्ट के होने का मतलब ये है किसी भी संस्था को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने से पहले एक टेंटेटिव लिस्ट बनाया जाता है, उसमें उसको रखा जाता है, उसके ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं, रिसर्च किए जाते हैं
कि क्या वो सारे मानकों को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, या कोई ऑब्जेक्शन वगैरह हो तो उसको क्लेरिफाई किया जाए, उसके बाद उससे वह कंफर्म कर देते हैं कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जैसे भी हम देखते हैं कुछ समय पहले रमप्पा मंदिर को मिला है, तो भी 2 साल तक करीब करीब टेंटेटिव लिस्ट में था, लेकिन ये काफ़ी टाइम हो गया, 2014 से 22 आ गया, 8 साल तक करीब टेंटेटिव लिस्ट में है। तो हो सकता है निकट भविष्य में यूनेस्को इसको टेंटेटिव लिस्ट से निकाल करके इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में डाल दे। इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूज में भी है और वर्ल्ड यूनेस्को के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। तो हम देखें जब ये पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो हमको नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो ये बिल्डिंग और इसके स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। हाँ, आइए देखते हैं कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स क्या है। क्योंकि यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है तो 2-3 स्टेटमेंट पूछते हैं, तो वो हिस्टोरिकल पॉइंट एक क्वेश्चन पूछेंगे, एक उनका करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, और एक साथ ही साथ उससे कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी पूछ लेते हैं। आइए देखते हैं कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स क्या है। तो द प्रोजेक्ट began in March 2022 and will have several innovative features such as Lothal mini recreational which will recreate Harappan architecture and lifestyle। हम देख रहे हैं मार्च 2022 में शुरू किया गया और वहाँ पर कुछ इनोवेटिव फीचर लाए गए हैं, जो कि लोग जो भी भ्रमण पर वहाँ जाएं उनके लिए रिक्रिएशन मनोरंजन के साधन के लिए गए साधनों का व्यवस्था किया गया, जिसमें हड़प्पन आर्किटेक्चर को वहाँ दर्शाया जाएगा, उनके लाइफ स्टाइल को दिखाया जाएगा और इमर्सिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर 4 थीम पार्क भी बनाए गए हैं। थीम पार्क जो है अलग अलग तरीके से हैं, जैसे एक है मेमोरियल थीम पार्क, दूसरा मैरीटाइम एंड नेवी थीम पार्क, थर्ड क्लाइमेट थीम पार्क और चौथा एडवेंचर एंड अम्यूजमेंट थीम पार्क। तो ये 4 चीज़ें हैं जो वहाँ पर लोग जाएंगे तो इमर्सिव टेक्नोलॉजी से उन्हें ऐसा महसूस कराया जाएगा कि वे लोग उस समय 2200 ईसा पूर्व जो है उनकी लाइफ स्टाइल जैसी थी, उस तरीके की चीज़ों को प्रदर्शित करने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो है वर्ल्ड टॉलेस्ट लाइट हाउस, हम देखते हैं कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो लाइट हाउस क्या होते हैं, समुद्र में जो जलयान चलते हैं, शिप चलते हैं, उनके मार्ग बताने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम भी बन जाएगा जैसे काम कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए जो है प्राइम मिनिस्टर इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं जिससे जल्दी से काम कंप्लीट हो। तो हम देखते हैं जब ये कंप्लीट होगा, इट विल आल्सो हाउस द वर्ल्ड टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है लाइट हाउस म्यूजियम बन जाएगा। साथ ही साथ 14 गैलरी हाईलाइटिंग इंडियाज मैरीटाइम हेरिटेज स्टार्टिंग फ्रॉम द हड़प्पन टिल टुडे एज वेल एज कोस्टल स्टेट पवेलियन डिस्प्लेइंग द डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज ऑफ द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो हम देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक हमको मुहर मिला है, ये बहुत फेमस मुहर है और ये हमेशा हमें दिखता है, हर जगह दिखता है। तो उन्होंने कहा कि जब ये बन जाएगा तो दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम बनेगा, 14 गैलरियाँ उसमें होंगी। और जब ये बन जाएगा मैरीटाइम हेरिटेज, तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर के आज तक के जितने भी कोस्टल स्टेट हैं, चाहे हमारे अन्य स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी, उन सब के लिए जो है डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज के रूप में हमको मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये था हमारा लोथल साइट और उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।